Namaste, namaste. Welcome to another video of Zindagi Unfurl. टैंजूर बृहदीश्वर टेम्पल अनडाउटेडली एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, लेकिन ये मंदिर इतना हॉन्टेड माना जाता है कि यकीन नहीं करोगे। राजराज चोळन तमिल किंग में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड किंग है, जो सब कुछ मंदिर में लिख के रखे हैं कि मंदिर बनाते वक्त कितना लोग काम किए थे, उनको कितना पैसे दिया गया था। अगर कोई मर भी जाते हैं वो टेम्पल बिल्डिंग की प्रोसेस में, उनकी नाम तक वो मंदिर में मौजूद है। लेकिन राजराज चोळन खुद की मौत कैसे हुआ, ये अब तक की एक मिस्ट्री है। हिस्ट्री की पेजेस में राजराज चोळन की मौत टैंजूर बिग टेम्पल को बांधने से शुरू होके वो टेम्पल की हॉन्टिंग रूमर्स आज तक भी चालू है। लेकिन कोइंसिडेंस मानो या सच में कर्स है ये तो पता नहीं, पर कुछ ऐसे एविडेंसेस को ये वीडियो के दौरान आपको पहुंचाती हूँ। उसके बाद आप कमेंट्स में बोलो कि आपको सच में क्या लगता है। ये टेम्पल हॉन्टेड है। ये टेम्पल को पावर, फेम, रूलिंग एटीट्यूड पसंद नहीं है। इसका शुरुआत योगी करूरर से हुआ। जी, टैंजूर बिग टेम्पल को बनाने की इच्छा तो राजराज चोळन का था, लेकिन उसको कैसे बनाए, हर एक इंच सारी की सारी योगी करूरर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही हुआ था। लेकिन जब ये मंदिर का इनॉग्रल फंक्शन करने की बारी आया था, योगी करूरर को शुद्ध तमिल में पूजा करना था, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ शिव मंदिर नहीं, तमिल मंदिर भी है। ये क्यों एक तमिल मंदिर है करके जो रीज़न है वो मैं पिछले वीडियो में बोली हूँ, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। ओके, बैक टू स्टोरी। लेकिन राजराज चोळन को पूजा संस्कृत में करनी थी। ये डिस्प्यूट में आखिर राजा ही जीते और पूजा संस्कृत में ही हुआ। सिर्फ पावर की वजह राजा की बात माना जाता है और करूरर की बात निगलेक्ट किया जाता है। बात बात में झगड़ा राजा और योगी के बीच इतना बढ़ गई कि राजराज चोळन योगी करूरर को पूरा मंदिर की काम से हट के बाहर जाने ऑर्डर देते हैं। योगी करूरर बेहद नाराज होके और ये शराब देते हैं कि ये पावर की वजह मुझे नेग्लेक्ट किया, अभी ये पावर से इतना नीचे गिरेगा कि तेरा अंत कोई नहीं जान पाएगा, ऐसे करके बोल देते हैं। और मंदिर छोड़ के नहीं गए, बल्कि मंदिर के अंदर एक छोटी सी चौपड़ी बना के योगी करूरर बैठ जाते हैं। और ठीक जब शिवलिंग को प्रतिष्ठा करने का टाइम आती है, तब कोई भी वो शिवलिंग को ठीक से गर्भगृह के अंदर रख नहीं पा रहे। बड़ी कोशिशों के बाद हार जाते हैं। फाइनली राजराज चोळन खुद करूरर के पास सरेंडर होते हैं। उनकी झलक के बाद शिवलिंग गर्भगृह के अंदर ठीक से प्रतिष्ठित होता है। तो इधर आखिर करूरर ही जीते थे। ये पॉइंट से राजा की पावर हटना और उनकी मौत का रास्ता खुल जाता है। मंदिर बना के ठीक 3 साल बाद ही बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से राजराज चोळन मर जाते हैं, लेकिन अब तक भी क्लियर रेफरेंस नहीं है कि वो कैसे मरे करके। उसके बाद जितना भी पावरफुल लोग वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, स्पेशली ईस्ट गेट के दौरान, उनकी मौत सडन और मिस्टीरियस रहती है। एक रियल लाइफ एविडेंस सुनाती हूँ जो ये मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंडिया की सबसे पावरफुल पोस्ट में थे, वो मंदिर को प्रवेश किए। तब की तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमजीआर के साथ दोनों ही बड़ी पावरफुल थे अपनी अपने टेरिटरियों में। पीएम इंदिरा जी को एक डायमंड क्राउन देना था राजराज चोळन को, वो टैंजूर टेम्पल मार्वल बनाने के लिए। उस वजह से टैंजूर टेम्पल आना चाहते थे। तब की तमिलनाडु लोग के ये ग्रुप टैंजूर टेम्पल की मेन एंट्रेंस से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जाने से ज़बरदस्त मना किए। यही रीज़न बोल के कि ये टेम्पल की शराब ये है कि ये टेम्पल को पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सीएम और पीएम की जान जा सकती है, तो मेन एंट्रेंस मत यूज़ किया करो करके रेस्ट्रिक्ट किए थे। लेकिन हॉनरेबल पीएम और सीएम दोनों टेम्पल की मेन गेट से ही एंटर करके डायमंड क्राउन को राजराज चोळन को प्लेस किए।
उसकी ठीक अगला दिन सीएम एमजीआर बीमार पड़ते हैं और अपोलो में एडमिट होके बड़ी मुश्किल से बच के बाहर निकलते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की तो अक्टूबर 31, 1984 2 हफ्तों के अंदर अपना ही घर की सिक्योरिटी की बुलेट छुप के मर जाते हैं। एमजीआर जी जो बच के आए थे उनका हेल्थ डिटोरिएट होता गया और ठीक 3 साल बाद वो भी मर गए। दोनों पावरफुल लीडर्स थे, लेकिन इसको कोइंसिडेंस बोलो या करूर की शराब बोलो, राजराजा चोलन जैसे एक मिस्टीरियस डेथ ही ये दोनों पावरफुल लीडर्स को हुआ था। एक ग्रुप ये भी मानते हैं कि राजराजा चोलन टेम्पल की विमान के ऊपर जब इंस्पेक्ट करते थे उधर से नीचे कूद के सुसाइड कर लिए और उनकी बॉडी टेम्पल की अंदर ही बरी किया है करके। और कुछ लोग ऐसे भी रूमर्स बोलते हैं कि राजराजा चोलन एक इवनिंग मंदिर के अंदर गए और वो वापस कभी नहीं आए। 1984 से ये मंदिर हॉन्टेड फील दिलाता है। कोई भी मिनिस्टर तंजौर टेम्पल क्रॉस करके जाने से भी मना कर देते हैं, ये पीएम सीएम की डेथ की बात। और इन 1997 जब ये मंदिर की कॉन्सेक्रेशन यानी कि इनॉग्रेशन हुआ था, तब ये एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि 48 शिवाचार्यर्स उस पूजा पे जो शामिल थे वो मर गए और 200 लोग इंजूर पड़े। ये मिस्टीरियस डेथ और फायर एक्सीडेंट्स, इसके अलावा ये मंदिर के अंडरग्राउंड में 100 से भी ज़्यादा सीक्रेट पाथवेज है करके उसकी रूट मैप डेंजरस जगह को लीड करती है करके भी माना जाता है। उस ज़माने में पैलेस से मंदिर आने या मंदिर से दूसरे मंदिर को जाने के लिए ये अंडरग्राउंड वेज को राजराजा चोलन इस्तेमाल किए करके बोला जाता है। और आज ये सारी की सारे अंडरग्राउंड पाथवेज क्लोज्ड है क्योंकि इसकी रूट मैप्स किसी के पास भी नहीं है और वो डेंजरस जगह को लीड कर सकता है करके वो सारे अंडरग्राउंड सभी क्लोज्ड है। इतना फोरथिंक करके इतना प्रसिद्ध मंदिर बनाने वाले राजराजा चोलन 67 इयर्स में ही मर जाते हैं। बोला जाए तो यंग एज है उस ज़माने के लिए, और वो भी ठीक मंदिर बना के 3 साल में क्यों मरे। चीफ मिनिस्टर एमजीआर तंजौर टेम्पल को प्रवेश करके सिर्फ ठीक 3 साल में कैसे मरे? क्या सच में ये मंदिर में करूलर की शराब है जो आज भी पावरफुल पोस्ट होल्ड करने वाले लोग को अंदर आने से डराती है? इतना सारा सीक्रेट पाथवेज के साथ ये शिव टेम्पल नाम से बुलाया जाने वाला सीक्रेट टेम्पल ही लगता है। क्या ये सब सच में मिस्टीरियस जुड़ा हुआ टेम्पल है? आपकी ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।